जो लोग कोर्ट कचहरी करते करते बर्बाद हो गए, जिन लोगों की बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां और बड़े बड़े व्यापार बिना किसी कारण बंद हो गए और वो उस वजह से बर्बाद हो गए, जिनके घर के अंदर किसी व्यक्ति पर दवाइयों पर उसकी बीमारी पर इतना खर्चा हो गया कि सारा पैसा उसकी बीमारी में चला गया और वो परिवार बर्बाद हो गया, ये लक्षण खराब शनि के हैं। और जब शनि की खराबी सर चढ़ करके बोलती है ना, तो फिर इसको कहा जाता है जालिमाना ऋण, यानी कि पूर्व जन्म का या परिवार के उन बुजुर्गों का छोड़ा हुआ आप पर कर्जा, जो अब शनि के पितृ ऋण के रूप में आपके ऊपर आकर के बैठा हुआ है। और जब तक आप इस कर्जे को निपटा नहीं देंगे, आप जीवन के अंदर कभी उभर नहीं पाएंगे। शाम तक अमीर थे और अगली सुबह गरीब हो गए, यानी कि बर्बाद हो गए, डाका पड़ गया, चोरी हो गई, या फिर उनका सब कुछ बर्बाद हो गया एक ही रात के अंदर। ये शनि का जालिमाना ऋण है, यानी कि शनि का वो भयंकर श्राप जो सर चढ़ करके तांडव कर रहा है। वो लोग जो मकान बना करके बर्बाद हो गए, वो लोग जो गृह प्रवेश करके मकान के अंदर गए और वहां जाकर के उन्होंने कभी उस घर में सुख लिया ही नहीं, ये सब शनि से पीड़ित हैं। वो लोग जिनके शरीर पर दाद खाज खुजली बनी ही रहती है, ये खराब शनि से पीड़ित लोग हैं। अब जालिमाना ऋण का इलाज आपको अवश्य करना पड़ेगा, या ये जो मैं भी बता के हटा हूं, ये चीजें अगर आपके साथ हुई हैं या आपकी जिंदगी इस पैटर्न पे चल रही है, पैसा कमाओ पैसा गवाओ, यानी कि जो मेहनत करके आप पैसा लेकर के घर पहुंचते हैं, वो पैसा आपका किसी ना किसी कारण से बर्बाद हो रहा है, चाहे घर के लोगों की बीमारियों पर या कोर्ट कचहरी पर या किसी और अन्य कारणों पर। पैसा किसी और जरूरत के लिए इकट्ठा किया और किसी और जरूरत पर लग गया, यानी कि जिस चीज की जरूरत नहीं थी उस पर लग गया। कुछ ना सही तो घर में रखी हुई चीज ही खराब हो गई और अब उस पर पैसा लग रहा है। घर के बाहर खड़ा हुआ वाहन अचानक से खराब हो जाता है, आए दिन खराब होता रहता है। घर के अंदर जो सामान है यूज का, वो अचानक खराब होने लगता है। कहने को तो इसमें जब राहु जो है ऐड हो जाता है, तब ये घर के इलेक्ट्रॉनिक सामान बहुत तेजी से खराब होते हैं, लेकिन बिना शनि की मर्जी के तो ये हो भी नहीं सकता। अब जब शनि इस तरह से सर चढ़ करके बोले और जब आपको मेहनत करने के बाद भी उतनी पूंजी उतना पैसा ना मिले जिसके आप हकदार हैं, तो आपका शनि खराब है, आपको इसको ठीक कर लेना चाहिए और जालिमाना ऋण का उपाय कर लेना चाहिए। और जालिमाना ऋण क्या है, ये मैं आपको समझा देता हूं। कहा जाता है आपके जन्म से पहले आपके परिवार के जो बुजुर्ग थे, उन्होंने या पूर्व जन्म में आप ही ने किसी की अच्छी खासी फसल बर्बाद कर दी। किसी ऐसे व्यक्ति को जो कि आपसे दबता था, आपके अंडर काम करता था या आपसे कमजोर था, आपने उसका अहित किया, आपने उसकी प्रॉपर्टी हथिया ली, उसको पैसे नहीं दिए। जो लोग दूसरों की प्रॉपर्टी पर अपना हक जमा देते हैं, जो लोग दूसरों के प्लॉटों के बैनामे बार बार अपने नाम पर करा लेते हैं, जो लोग दूसरों का धन अपने पास रख लेते हैं, उसे वापस नहीं करते, जो लोग दूसरों से काम करा करके उनका पारिश्रमिक यानी कि उनकी मेहनत का पैसा भी उनको वापस नहीं करते, इन सब की जन्म कुंडलियों में, इनके आगे आने वाले बच्चों की जन्म कुंडलियों में जालिमाना ऋण आता है। जो लोग अपने घर में काम करने वाले मजदूरों का पैसा रोक लेते हैं, मकान बनाने वाले मजदूरों का पैसा नहीं देते, मेहनत और श्रमिक लोग उनका पैसा रोक लेते हैं, इन पर शनि इतने कुपित होते हैं कि भर भर के कष्ट देते हैं उनको। ये है जालिमाना ऋण। मैंने अभी कुछ दिन पहले एक खबर भी सुनी थी, पढ़ी थी, और उसमें यह था कि एक फैक्ट्री का मालिक तकरीबन 4-5 लोगों को पता नहीं 4-5 साल से लगभग बंदी बना करके रखता है और उनको नमक के साथ और मिर्च के साथ रोटी देता है और उनको बहुत ज्यादा नुकीली चीजों से मारता है और काम कराता है अपनी फैक्ट्री का। ऐसे भी लोग दुनिया में रहते हैं, सोचिए। तो ऐसे लोगों को शनि सजा नहीं देंगे तो सजा देंगे किसको? तो ऐसी जब जन्म कुंडलियां आती हैं जहां शनि भयंकर रूप लेकर के बैठे होते हैं, तो जालिमाना ऋण का उपाय अवश्य करना चाहिए। और ये उपाय इस प्रकार से है। वैसे तो जन्म कुंडली घर के कई सदस्यों की देखनी चाहिए। अगर वहां अधिकांश कुंडलियों में शनि खराब आ रहा है
तब ये उपाय करना चाहिए। और खास करके कहा जाता है कि जब सूर्य कुंडली के 10वें घर में और 11वें घर में बैठे हों तो जालिमाना ऋण बनता है। अब ऐसे में शनि यदि खराब फल दे रहे हैं तो आपको मछलियों को जीवन दान देना चाहिए। यानी कि बाजार में बिकने वाली जो मछलियां होती हैं जिनको लोग खाने के लिए यूज करते हैं, उन जीवित मछलियों को आप लेकर के आओ खरीद कर और किसी जलाशय में उनको छोड़ दो और वहां पर उनके खाने के लिए आटे की गोलियां या ब्रेड के टुकड़े आप उनको डालिए। और आप अपने पूरे परिवार से पैसा लेकर के उन मछलियों को जाकर के आटा डाला करो, उनको जाकर के आप ब्रेड के टुकड़े डाला करो। तो आप जब मछलियों का पेट भरोगे तो धीमे धीमे करके ना ये ऋण आपसे उतरना शुरू होगा। जो मजदूर लोग हैं, जो गरीब वर्ग है, उनके लिए आप भंडारे करवाइए, उनको निःशुल्क भोजन बांटिए, तो आपका शनि शुभ होना शुरू होगा। यानी कि अगर आप अपने जीवन के अंदर निःशुल्क भोजन का वितरण, अगर आपकी क्षमता 10 लोगों को खिलाने की है तो आप 10 लोगों से शुरू करिए, 100 लोगों को खिलाने की है तो 100 लोगों से शुरू करिए। और जब आप मजदूर गरीब वर्ग को इस तरह से भंडारे करवा के खिलाओगे, जब मछलियों को खिलाओगे, तो आपके शनि कुंडली के अंदर जो जालिमाना और भयंकर ऋण लेके बैठे हुए हैं वो शुभ होने शुरू हो जाएंगे। और इससे बचने का यही एक प्रायश्चित रूपी उपाय है। तो आप मुझे कुंडली में बताएं कि शनि आपकी कुंडली में कहाँ बैठे हुए हैं, और जो मैंने भी बताया क्या इसमें से कुछ भी आपके साथ घटित हुआ है? यदि हाँ तो कमेंट में जरूर लिखें। और वीडियो को यहाँ तक देखा है तो जय माता की, हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। अगली वीडियो होगी राहु के बारे में, और उसमें मैं बताऊंगा राहु के वो शुभ और अशुभ लक्षण जिनको समझ करके आप उसका इलाज कर सकते हैं। तो जल्दी मिलते हैं, अपना ध्यान रखिए। जय माता की, हर हर महादेव।